एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए कि क्या है आज परभणी जिले में। आज 29 जून 2025 को परभणी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल, यहाँ पर अली मदद केंद्र सैयद गौस साहब इनकी जानिब से जिस तरह से यहाँ पर सर्व भव्य मुफ्त सर्वरोग निदान तपासनी शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में परभणी शहर के वो लोग यहाँ पर आए जिन लोगों को, जो लोग बीमार थे, जिन्हें तकलीफ थी, जिन्हें जिस्मानी बीमारी थी, ऐसे तमाम लोगों ने आकर, जो जरूरतमंद लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आए और इन तमाम लोगों ने आकर परभणी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया था। इस मेडिकल चेकअप कैंप का, मुफ्त आरोग्य शिविर का पूरी तरह से तमाम लोगों ने फायदा उठाया। इस वक्त परभणी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इन्होंने जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को परभणी शहर के हर एरिए में नियोजनबद्ध तरीके से यहाँ पर चलाने की कोशिश की है। अली मदद केंद्र की जानिब से पिछले कई वर्षों से लगातार जिस तरह से परभणी शहर वासियों के लिए एक अच्छा इंतजाम किया जा रहा है। अली मदद केंद्र परभणी शहर के गौस मोहिउद्दीन वो परभणी मेडिकल कॉलेज, आरफी हॉस्पिटल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके संयुक्त विद्यमान से भव्य मुफ्त रोग निदान शिविर, तपासनी, उपचार, शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन परभणी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल में जिस तरह से किया गया है। इसमें मुफ्त मोतीबिंदु शस्त्रक्रिया, सभी प्रकार के अस्थिरोग शस्त्रक्रिया मुफ्त, उसी के साथ में मुफ्त रक्त तपासनी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, जन्मजात हृदय विकार शस्त्रक्रिया मुफ्त किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। योजना के अंतर्गत आने वाले सभी फ्री में, सभी शस्त्रक्रिया फ्री में किए जाएंगे, ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर कहा गया है। सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब जो लगातार पिछले कई वर्षों से कौम और मिल्लत के काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इन्होंने जिस तरह से काम किया है, आज 29 जून 2025 को परभणी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल, यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने सुबह के 11 बजे आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके नेतृत्व में यहाँ पर जिस तरह से सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस सर्वरोग निदान शिविर के मौके पर परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के परभणी शहर के जिम्मेदार डॉक्टर विवेक भाऊ नामंदर, साथ में डॉक्टर अनिल कांबळे जो परभणी के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार इनके जिला शहर कार्य अध्यक्ष है, इनके भी यहाँ पर मौजूदगी थी। उसी के साथ में यहाँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में जो लोग आए
डहाळे साहब, अनिल डहाळे साहब, उसी के साथ में भगवान रावजी वाघमारे। परभणी शहर के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले तमाम शिव सैनिक यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये परभणी शहर के पाडेला फंक्शन हॉल में आए और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर उद्घाटन किया और अपने उद्घाटन के मौके पर, इस प्रोग्राम के उद्घाटन के मौके पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, उसी के साथ में सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब, साथ में डॉक्टर विवेक भाऊ नवंदर साहब और डॉक्टर अनिल कांबळे साहब, इन्होंने किस तरह से स्टेट बाइट दी है, किस तरह से इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आज वक्त की जरूरत क्या है, हकीकत में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इन्होंने परभणी शहर को विकसित करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को यहाँ पर जिस तरह से महाराष्ट्र में यहाँ पूरी तरह से नेतृत्व का मौका नहीं मिला है, जिसकी वजह से परभणी विधानसभा मतदार संघ पूरी तरह से अब विकास से कोसों दूर हुआ है। करामत खान साहब, इनकी भी मौजूदगी थी, अलीम कुरैशी साहब, इनकी भी मौजूदगी थी, रिजवान खान साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी और इन्हीं के साथ में यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोग मौजूद थे, आरपी हॉस्पिटल के डीन तलवी साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहम्मद इकबाल सर, बशीर अहमद सर, अबरार इलाही साहब, आमिर अंसारी साहब, काजी साहब, धार रोड से राजू सोनूने साहब, वाजिद खान पठान साहब, इरफान खान साहब, मैकेनिक सैयद अनवरुद्दीन, सैयद वजीउद्दीन साहब जैसी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी और बहुत जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। सैयद गौस साहब और उनके भाई अनवर साहब, इनका भी यहाँ पर सत्कार आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनकी जानिब से किया गया था। दोनों भाइयों का भी यहाँ पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके हाथों से, सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब, इनके दोनों भी छोटे भाइयों का, अनवर भाई और इनके भाई, इनके दोनों भाइयों का जिस तरह से यहाँ पर सत्कार किया गया है। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये चाहते हैं कि परभणी जिला, परभणी विधानसभा मतदार संघ पूरी तरह से मोतियाबिंद से मुक्ति हासिल करने वाला जिला बने और परभणी शहर के प्रभाग नंबर 6 की जिम्मेदारी जिस तरह से सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन पर आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्होंने डाली है। इस वक्त सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बात कही है कि परभणी शहर के प्रभाग नंबर 6 की बात ही नहीं बल्कि परभणी शहर के हर एरिया से अगर कोई पेशेंट आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आरपी हॉस्पिटल तक उन्हें पहुंचाने का काम यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनकी जानिब से किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर सैयद गौस साहब जो काम करते हैं, ये कौम और मिल्लत के लिए, हर समाज के हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर काम करने का बीड़ा भी सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने उठाया। जरूरत इस बात की महसूस होती है कि आज वक्त का तकाजा क्या है, आज वक्त की जरूरत क्या है, आज वक्त के साथ में चलना क्यों जरूरी है, ये भी इस वक्त सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इन्होंने बताया है। और इनके भाइयों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। हकीकत में इस जगह आज जो पाडेला फंक्शन हॉल यहाँ पर जिस तरह से सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन, पाडेला फंक्शन हॉल यहाँ पर सैयद गौस मोहिउद्दीन साहब इनकी जानिब से जिस तरह से, अली मदद केंद्र की जानिब से जिस तरह से ये आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया था, इस आरोग्य शिविर में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आकर यहाँ पर तपासनी की है और तपासनी करने के बाद में जिन लोगों को मोतियाबिंद पाया जाएगा उन लोगों का यहाँ पर मुफ्त में इलाज भी आरपी हॉस्पिटल पाथरी रोड यहाँ पर किया जाएगा। जिस तरह से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्होंने परभणी शहर के विकास को लेकर जो बात कही है, हकीकत में उनके हाथ में जितना विकास करना था उन्होंने करा दिया है। और सिर्फ आमदार होने की वजह से यहाँ पर परभणी शहर के रास्तों का विकास ही नहीं बल्कि परभणी के लोगों को, परभणी विधानसभा मतदार संघ के जितने भी मतदाता है, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके उन तमाम परिवारों के लिए कोशिश ये कर रहे हैं आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये कि उन लोगों के हाथ को कुछ काम भी अवेलेबल हो। जैसे कि परभणी में अब आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्होंने एक शुगर फैक्ट्री भी खरीदी है, उस शुगर फैक्ट्री में भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये जिम्मेदारी के साथ में कुछ लोगों को काम पर लगाएंगे और एक कपास की मिल भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ये आने वाले कुछ ही दिनों में खास तौर से यहाँ महिलाओं को, विशेष तौर से परभणी विधानसभा मतदार संघ के खास तौर से आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनके विधानसभा मतदार संघ के तमाम महिलाओं को, जो महिलाएं काम करती हैं, ऐसी बेवा, बेकस, लाचार, मजबूर, जरूरतमंद महिलाओं को काम मिले, इस बात का खास तौर से ख्याल भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनकी जानिब से किया जा रहा है। अगर परभणी शहर महानगर पालिका में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इनकी सत्ता आ गई तो ऐसी सूरत में आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब परभणी शहर के रास्तों का भी नक्शा बदल कर रख देंगे, ऐसा भी इस वक्त आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब इन्होंने कहा है। इस रोग निदान शिविर में किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी।
शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। स्टेज पे बैठे हुए जो भी सम्मान्य हैं उनको मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग आए और अपना कीमती टाइम दिए। हम अली मदद केंद्र के तरफ से अली मदद केंद्र और आरपी हॉस्पिटल परभनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इसमें जो भी गरीब लोग हैं या जो बीमारियों से परेशान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है। इसमें मोतियाबिंद और बहुत सारे बीमारियों का इलाज है। और जो बड़ी बीमारी है हम उसके लिए आरपी हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन करने का पूरा इंतज़ाम किया है, जो बगैर कोई फीस लिए के बगैर कोई खर्चे के ऑपरेशन करने का हमने नियोजन किया है। हमारे परभनी के आमदार साहब डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनकी बहुत ज़्यादा कोशिशों में इन्होंने जो गरीबों तक मेडिकल की जो परेशानियां हैं, आज हर समाज के अंदर लोग परेशान हैं। हमारे पास परभनी में सिविल हॉस्पिटल इतना उसकी खराब है स्थिति कि वहाँ इलाज कर नहीं सकते, डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। अभी डॉक्टर आरपी हॉस्पिटल में बड़े बड़े मशीनें आए हैं और जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है उससे ज़्यादा वहाँ इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम सब मिलके उनका साथ देंगे और गरीबों तक या जो सफ़ेद पोश है जो कि किसी को अपनी मजबूरी बता नहीं सकते, उन्होंने हमसे बगैर कोई हिचक के रब्ता कायम करें। हम उनका ऑपरेशन या और जो भी इलाजात है हम बगैर कोई पैसा लगे के बगैर कोई उसके निःशुल्क कराने की कोशिश करेंगे और हम उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। साहब ने जो जब से उन्होंने आमदार बने हैं वो परभनी के वास्ते आरोग्य में और अलग अलग उसमें एक कार्य सम्राट बोल के काम किया है और इंशाल्लाह उन्होंने ये काम करते रहेंगे। और ये पूरे परभनी तक हम परभनी नहीं और भी जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आरपी हॉस्पिटल का नाम पूरे महाराष्ट्र में रहेगा। और हमारे मार्गदर्शक ये जो व्यासपीठ है, जो मंच पर बैठे हुए सब लोग मार्गदर्शक है और सब अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपना टाइम दिया है इस अली मदद केंद्र के लिए। और उन्होंने आके हमारी प्रोत्साहन करे, हमारी हौसला अफजाई करे। इसमें हमारे इकबाल सर है, बशीर साहब है, अबरार इलाही साहब है, वाजिद साहब है, नवंदर साहब है, हलीम भाई है। ये हमारे भाड़ू सेठ है जो पहले भाड़ू सेठ के नाम से पहचाने जाते थे, आज अरविंद काका बोल के पहचाने जा रहे, किसी को मालूम नहीं है अभी। और डॉक्टर अनिल कामले साहब है, रामत साहब से तो आप सब वाकिफ है, गुड्डू है, जहीर भाई है। हमारे आमिर साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। इंशाल्लाह आपको वो वहाँ मदद करेंगे। मेरा अली मदद केंद्र हमेशा आपके साथ है और हम वो काम करते रहेंगे। हमारे राजू सोनने है, गौतम भराड़े है, नितिन जैन है, राहुल कांबड़े है, अपना वसीम कबाड़ी है,
कुणाल गायकवाड़ है और हमारी सब जितनी भी टीम है, किसका नाम मैं नहीं लिया हूँगा तो ऐसा कुछ नहीं। मेरी जो टीम है उनको वो मेरे साथ आज भी है, आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। और हम जब तक जिंदा है, जब तक वो मेरे साथ काम करते रहेंगे, हमारा कोई मफाद नहीं है, हम पूरी ताकत से काम करते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आगे, आज भी हमने मेडिकल कैंप लिया है और आगे जो पब्लिक तक या जो ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, जो बता नहीं सकते, हमारी मजबूरी, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और उनको हम फायदा पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। या ठिकाणी अली मदत केंद्र आणि आरपी हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने जो रोगनिदान शिबिर आयोजित केलं आहे, त्या निमित्तानं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कर्तव्यदक्ष आणि लोकप्रिय आमदार डॉक्टर राहुल पाटीलजी, डॉक्टर नावंदरजी आणि सर्व व्यासपीठ, सर्वांची नावं घेता येणार नाही, वेगळाभावी आणि आदरणीय मंच, मी आपल्याला या ठिकाणी आवाहन करतो की सय्यद कौस यांनी जो चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी रोगनिदानचा आयोजित केला, त्याबद्दल आपण जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदनाने स्वागत करतो। खरं तर ही गोरगरिबांची सेवा आहे आणि मी आता पाहतो की या स्टेजवर सगळे सेवा करणारी मंडळी, आपण पाहिले की राहुल पाटील तर खूप जी आरोग्याच्या बाबतीमध्ये खूप चांगली सेवा करत आहेत, परभणीची पण आमदार म्हणून ती खूप सेवा करत आहेत आणि हे आम्हाला पहिल्यांदाच लक्षात आलं, मला नावंदर सरांना, की आता काही डॉक्टर मध्ये राहिलं नाही म्हणून आम्ही या राजकारणात आलेलो आहे। कारण हे सगळं आरोग्याचं हे स्वतः फ्री मध्ये करत आहे, म्हणून आमच्यासारख्याचं आता हॉस्पिटल चालेल की नाही माहित नाही, म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांच्याबरोबर आता राजकारणात समाजकार्य करत आहेत। म्हणून राहुल पाटलासाठी सुद्धा आपण जोरदार या ठिकाणी टाळ्यांना आणि अभिनंदनाने त्यांचं स्वागत करावं। या ठिकाणी आपले इक्बाल सर आहेत, यांनी सुद्धा आपल्या सगळ्या परभणीच्या आरोग्याची काळजी घेतली। त्या परवा दिवशी माझ्याकडे आले होते, मी म्हणलं सर तुमची तब्येत कशी आहे, ते म्हणले माझी तब्येत खूप चांगली आहे। आणि इक्बाल सरांनी तर या परभणी शहरात आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे की खूप खेळाडू त्यांनी निर्माण केले आणि खूप पोलीस सुद्धा त्यांनी निर्माण केले आणि असेच सेवाभावी इक्बाल सर पण या स्टेजवर आहेत। म्हणजे ही सर्व मंडळी जी आहे सेवा हे व्रत समजून या ठिकाणी काम करत आहेत। ही सर्व मंडळी सय्यद गौस यांच्या पाठीशी उभे आहेत, कारण ते पण या सेवाभावाच्या वृत्तीमधून या ठिकाणी या परिसरामध्ये काम करत आहेत। त्याच पद्धतीने नावंदर सरांचं जर बघितलं ते शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये खूप मोठं काम आहे, डॉक्टर म्हणून पण त्यांचं खूप मोठं काम आहे आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये खूप मोठं काम आहे। या ठिकाणी डॉक्टर असतील, इंजिनियर असतील, अनेक क्षेत्रामध्ये जे मोठी मोठी माणसं झाली ती त्यांच्या शाळेमधून झालेली आहेत असं मला वाटतं। म्हणून नावंदर सरांसाठी पण आपण एकदा जोरदार टाळ्या या ठिकाणी झालं पाहिजे। आणि मला आत्ताच सांगितलं की आमचा आमिर, माझ्याकडे होता आमिर, आमचा डॉक्टर आमिर याच परिसरामध्ये राहतो, त्याच्या मनामध्ये सुद्धा खूप सेवाभाव आहे आणि म्हणून त्यांना प्रायव्हेट प्रॅक्टिस न करता आरपी हॉस्पिटलमध्ये सेवाभाव करण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे, त्याच्यासाठी पण जोरदार टाळ्या। म्हणून अशी सगळी सेवा करणारी मंडळी या ठिकाणी आलेली आहे आणि मला असं वाटतं की परभणी ते आता बदलायला लागली। परभणी जर्मनी आता राहिली नाही, परभणीमध्ये आमदार राहुल पाटील आल्यामुळं परभणीचा आपण आता कायापालट करणार आहे आणि मला वाटतं तुम्ही आम्ही सगळे जर एकत्र आलो तर या परभणी महानगर शहराचा सुद्धा आपण चेहरापुरा बदलल्याशिवाय राहणार नाही। आता काल परवा दिवशीपासून ते महात्मा गांधीचा एक व्हिडिओ सगळीकडे फुटेवर बसत आहे, मी जेव्हा सोडून गेलो तेव्हा जशी परभणी होती तशीच आता परभणी आहे। पण मी आपल्याला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की चांगली माणसं राजकारणात आल्यापासून या परभणीचा चेहरामोहरा आम्ही बदलल्याशिवाय राहणार नाही। फक्त तुम्हाला आमची साथ पाहिजे आणि या ठिकाणी पैशाला बळी न पडता जे सेवावृत्त घेऊन या ठिकाणी काम करत आहेत त्यांच्या पाठीशी आपण भक्कमपणे उभं राहावं, एवढीच मी सदिच्छा व्यक्त करतो। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।
शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अली मदद केंद्र आणि आरपी हॉस्पिटल, हिंदी में बात करूं क्या मराठी में? इनके दोनों के जानिब से ये कार्यक्रम यहाँ पे रोग निदान शिविर का रखा गया है। इसमें उपस्थित हमारे सर के लाडले और कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, हमारे सहकारी जिनके पुढाकार से ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, वो गौस भाई, मेरे मित्र डॉक्टर अनिल कांबळे जी, हमारे शिव अल्पसंख्यक सेना के जिला प्रमुख करामत खान जी, बाड़ू तड़ेकर जी, हमारे गौस जी के छोटे भाई अनवर जी और हमारे अली भाई, हसन भाई, और हमारे ये सूफी कलाकार मित्र हमारे बहुत पुराने, हम 20 साल से जुड़े हुए एक दूसरे से। वैसे हमारे मुनीर भाई, आलिम भाई, हमारे आलिम भाई प्रभाग 3 से यहाँ आए हैं। हमारे सबके मित्र अरविंद काका देशमुख और इकबाल सर के बारे में अभी अनिल ने बताया कि कई खिलाड़ियों का जीवन बनाया और कई पुलिस भी आपने बनाए जिनको आपने मार्गदर्शन किया। ऐसे हमारे इकबाल सर, हमारे बशीर सर, अबरार इलाही जी, हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक मंच का काम देखते हैं वो हमारे डोंगरेदा जी, अनिल जी कांबळे, हमारे युवा साथी राजू भैया सोनोने, इरफान काजी जी, और जिनका बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है आज इस कार्यक्रम के लिए, वो हमारे डॉक्टर आमिर, जो बहुत कम समय में परभनी में एक अच्छे डॉक्टर के रूप से बहुत आगे आए हैं। इस प्रभाग में हमारे नए सहकारी आमिर काजी, हमारे गौतम दादा भराड़े, निखिल जी और सभी यहाँ पे पधारे हुए सभी मेहमान, सबका मैं नाम नहीं लेता हूँ। अभी गौस भैया ने अपने भाषण में कहा कि अली मदद केंद्र के माध्यम से हम यहाँ काम करते हैं और ये काम निस्वार्थ करते हैं। कोई मफाद बोलते हैं ना उसको, कि कोई स्वार्थ नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे ही एक साथी की हमको भी जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से काम करता है। जिसका नेता निस्वार्थ से काम करता है, उनका साथी भी निस्वार्थ से काम करता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। अनिल भाई ने बताया कि ये टीम सेवा करने वाली टीम है और सबको चाहती है कि अपने पास जो भी चीज़ है वो लोगों को दे, उससे समाज का फायदा हो, उसका समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये सब भावनाओं को साथ में लेके हम यहाँ पे काम करते हैं। आमदार साहब ने अभी एक इलेक्शन लड़ा, विधानसभा का इलेक्शन लड़ा। ऐसी परिस्थिति थी कि महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाएगी और हमारे आमदार साहब मिनिस्टर हो जाएंगे और परभनी में बहुत सारा काम जो भी बैकलॉग है परभनी का वो पूरा होगा। दुर्भाग्य से कुछ बातें हो गई, वो कुछ बात हुई नहीं, महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं आई, पर परभनी में हमारे आमदार साहब बहुत अच्छे वोटों से चुन के आए और आप सबके आशीर्वाद के साथ ये बहुत अच्छा काम हुआ। जब भी काम करते हैं आपके पास सत्ता आती है या सत्ता नहीं है ये मायने नहीं रखता। सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी को निरंतर काम करते रहना पड़ता है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो इलेक्शन आने के बाद काम करते हैं, बाकी समय वो कहीं दिखते नहीं है। पर हमारा जो काम है वो एक कंसिस्टेंट काम है। इलेक्शन और राजनीति से इस समाजकारण का कोई लेना देना नहीं है।
हम यही करते हैं जो जनता को चाहिए। फिर एक नहीं, ऐसी असंख्य बातें हैं, उसमें गवर्नमेंट का फंड मायने नहीं रखता, गवर्नमेंट हमको क्या देती है ये मायने नहीं रखता, हम लोगों को क्या दे सकते हैं ये मायने रखता है, और इसके चलते हम ये काम करते हैं। फिर ये वैद्यकीय क्षेत्र का काम हो, परभनी में एक बहुत बड़ी स्थापना को खड़ा कर दिया, यहाँ पे एक आरपी हॉस्पिटल के माध्यम से एक ऐसी चीज यहाँ पे खड़ी कर दी जो परभनी वालों ने कभी उम्मीद नहीं किया होगा कि इतना एडवांस जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ हर सुविधा उपलब्ध है और बिल्कुल ही निःशुल्क, जिसकी कोई कीमत नहीं है। अब हम भी वैद्यकीय क्षेत्र में काम करते हैं, हमको मालूम है कि उसमें कितनी लागत लगती है और कितना पैसा हमको पेशेंट को चार्ज करने के बाद हमको कुछ 2 पैसे मिलते हैं। पर यहाँ पर आमदार साहब ने ये नहीं देखा कि अपने को इसमें क्या मिल रहा है, हम लोगों को क्या दे सकते हैं। आज भी देखो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वालों की इतनी बड़ी लाइन है कि आज जो ब्लड का चेकअप है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अच्छे डॉक्टर की राय है। जो डॉक्टर की राय आज मुंबई पूना में जिसको 1000, 2000, 5000 लगते हैं, हम और डॉक्टर अनिल कांबड़े हमारे क्लिनिक में बैठने के बाद उसके 300-500 रुपये लेते हैं, वो वहाँ पे 50 रुपये में उपलब्ध है। ये सब आपके लिए, और ये क्यों करना है, क्यों तो ये अपना उत्तरदायित्व है। ये जो सबसे बड़ी अगर समाज में कोई चीज होगी काम करने की, तो हम दूसरों के लिए क्या से कर सकते हैं, हम परोपकारी विचारों से क्या कर सकते हैं, हम लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं, इस चीज के लेते हुए हमने ये रास्ता चुना है। और इसलिए इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हमको हमारी गौर जी से मुलाकात हुई तो कैंप लेने की बात हुई, आमदार साहब ने बोला आपको किस तरह का मैन पावर चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ चाहिए, किस तरह का आपको शक्ति चाहिए, वो हर चीज देने के लिए हम तैयार है, आप सिर्फ व्यवस्था रखो। और मैं गौर जी का अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे परभनी में हमने हर प्रभाग में कार्यक्रम लिए हैं, ये सबसे बेहतरीन कार्यक्रम आज अपने प्रभाग में यहाँ पे हुआ है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी है। इंसान को 2 ही चीजों की जरूरत रहती है, एक है संसाधन यानी जिसमें पैसा व्यवस्था जिसको बोलते हैं, और दूसरा है अच्छे विचार। अगर आपके पास संसाधन और अच्छे विचार होंगे तो समाज में परिवर्तन लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपके अच्छे विचारों से लेते हुए अपन आगे काम कर सकते हैं। हम पूरे ऐसे ही योजनाएं हमारे पास है जिसमें हम विधवाओं के लिए, महिला के लिए हमने मंच बनाया है, जिसमें हम सिलाई मशीन का वाटप करते हैं। वहाँ पे हमने शेतकरी के लिए मंच बनाया है, उनको मदद करते हैं। ज्येष्ठ नागरिक के माध्यम से हमारी 300 शाखा है परभनी में, जो हम वहाँ पे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसका रेगुलर देखभाल करते हैं। माने हर वो सामाजिक उपक्रम करते हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। जो तो जहाँ भी हम जाते हैं देखते हैं कि घर में अगर एक बीमार आदमी होगा तो उस बीमारी के चलते उस घर का पूरा अर्थकारण बिगड़ जाता है। उसके एक बीमार के चलते घर में दूसरा घर का जो मुखिया रहता है वो पैसे के लिए परेशान हो जाता है। और इस वक्त अपनी को जरूरत है कि हम इन सब चीज़ों के लिए समाज में जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहें। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ पे हो रहा है। मेरी उम्मीद है कि इस तरह के पूरे हेल्थ कैंप इस शहर में हर युवा साथी ले, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, अच्छा काम करे और उसको अपना अपना जो कुछ सपना है काम करने का उसमें उसको तब्दील करे। ऐसी भावना मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गौर जी का अभिनंदन करता हूँ, आरपी हॉस्पिटल की टीम का अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे फिर एक बार आपने बताया है कि समाज क्षेत्र में काम करते हुए अच्छी चीज़ अपन जो कर सकते हैं उसके लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जज्बा अच्छा होना चाहिए, हौसला अच्छा होना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333।
इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। आली मदद केंद्र और आरपी हॉस्पिटल के संयुक्त विद्यमान से आयोजित किया वाला आज का ये हेल्थ कैंप, इस कैंप में मौजूद सभी मान्यवर, सन्माननीय नावंदर साहब, सन्माननीय हमारे इकबाल सर, इस स्टेज पे उपस्थित डॉक्टर अनिल कामरे, हमारे जिला प्रमुख करामत खान भाई, और इस स्टेज पे मौजूद इस वार्ड के हमारे राजू सोनोने, इस व्यासपीठ पर उपस्थित सम्मान्य हमारे अलीम जी, सम्मान्य हमारे आमिर काजी, उपस्थित हमारे डॉक्टर काजी सर, उपस्थित हमारे यहाँ पे अनिल ढाड़े और ज्येष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष सम्मान्य हमारे डोंगरे दाजी, इब्रार अलाई, और उपस्थित सभी मान्यवर, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक ऐसा स्वागत करता हूँ। और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया वो हमारे मित्र सैयद गौस और उनके दोनों भाई अली भाई और दूसरे भाई वसीम कबाड़ी, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे निखिल जैन में यहाँ पर उपस्थित है, सभी भाई, मेरे भाई ने और भाई और सभी का स्वागत में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। वार्ड नंबर 6 में आज ये आरोग्य कैंप होगा। ये सिर्फ कैंप ही नहीं होगा, इसके बाद इस पूरे वार्ड की जवाबदारी, जिम्मेदारी किसकी होगी? तो सैयद गौस की जिम्मेदारी होगी। अगर यहाँ पे किसी आंखों का ऑपरेशन करना है तो आप गौस भाई को मिलना, वो फ्री में आपका ऑपरेशन करवा देंगे। अगर किसी दिल की बीमारी होती है तो उसका भी इलाज गौस भाई करा देंगे। अगर आपको डायलिसिस होना है तो वो भी गौस भाई करा देंगे। तो एक अलग तरीके का काम उन्होंने गए 20 साल में इस शहर में आज तक किया है। इस वार्ड में गए कितने सालों से वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसी तरह का अच्छा काम वो इस शहर में और इस वार्ड में करेंगे। इस शहर का विकास हो, इसलिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी शुगर फैक्ट्री भी मैंने दिया हूँ किसानों के लिए, फिर एक स्पिनिंग मिल भी, कपास के लिए स्पिनिंग मिल भी हम शुरू कर रहे हैं। जो मेरे बहना यहाँ पे बनने वाले हैं उनके लिए बचत गट की भी हमने निर्मित की है। 250 बचत गट का पहली पद संस्था अगर बैंक पूरे देश में कहीं खुली होगी तो परभनी शहर में खुली है। और उस माध्यम से जो भी मेरे बहना है उनके लिए कम ब्याज पे लोन उपलब्ध कर देने का काम, कर्जा उपलब्ध करने का काम वो पद संस्था कर रही है। और गए 6 साल से बहुत ही अच्छा काम उस पद संस्था से माध्यम से हो रहा है। जो भी मेरे बहना बेवा हो जाती है कम उम्र में, उनके लिए भी हम उनका खुद का रोजगार उपलब्ध होना, इसके लिए सिलाई मशीन भी देते हैं। आज तक 10,000 सिलाई मशीन हमको दी है। बोलने का मतलब इतना है कि जो गरीब है, जिनको कम साधन सामग्री है, जिनको कहीं ना कहीं तो मदद लगती है, तो उनको मदद, उनको आसरा देने का काम हमेशा आज तक हम करते आए वाले हैं और आने वाले समय में इसी तरीके का काम होगा। आपने देखा होगा परभनी में हर तरह रोड के काम भी शुरू हो चुके हैं। ये गौतम ये रोड शुरू झाला है, ये भी रोड अभी शुरू हुआ है। जितना कर सकेंगे उतना काम अच्छा करने का हम कोशिश कर रहे हैं। अंतर्गत ड्रेनेज हो या समांतर वाटर सप्लाई की स्कीम हो या जो भी अच्छी बातें हैं उस शहर में, इस शहर में लाने का हम लगातार हमारी कोशिश जारी है। और आने वाले समय में इस शहर को एक अलग दिशा देने का काम हम करेंगे। आज परभनी शहर में आपने देखा होगा 1-2 मेडिकल कॉलेज खुले। अभी कैंसर यूनिट परभनी में आ रहा है, वहाँ पे पेट स्कैन बोल के एक मशीन आ रही है जो कैंसर का जो डिटेक्ट करती है। वो मशीन सिर्फ औरंगाबाद में, संभाजी नगर में। उसके बाद वो मशीन परभनी में आएगी और वो परभनी में अपने आरपी हॉस्पिटल में आने के बाद परभनी जिला हो, नांदेड़ जिला हो, बीड जिला हो, बुल्ढाना तक के लोग परभनी में आएंगे। तो एक आरोग्य युक्त शहर बोल के परभनी का नाम होने वाला है। आरोग्य के संदर्भ में पहले अगर सिजरिंग भी करना पड़ता था तो अपने को नांदेड़ जाना पड़ता। अब नांदेड़ के लोग परभनी में आ रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ है क्या नहीं हुआ है? तो इसी तरीके का अच्छा बदलाव इस शहर में आपको दिखेगा। कैटरैक्ट मुक्त योजना हमने लाई हुई है। मोतीबिंद जिसको भी होता है वो मुक्त विधानसभा ये हमारी घोषणा है और उस माध्यम से 10,000 ऑपरेशन आज तक हमने किए और ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। और जो भी जिसको कम पैसे, जिसके पास पैसे नहीं, ऐसे लोगों के लिए हम हैं, ये मैं आपको इस व्यासपीठ से आज कहना चाहता हूँ। और हमारे गौस भाई को
और एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया कैंप उन्होंने लिए वाले हैं। इस ऐसे लोग राजकारण में आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। उनकी कुछ इच्छा नहीं राजकारण में, लेकिन हमारी इच्छा है कि ऐसे लोग राजकारण में आना चाहिए, समाज कारण में आना चाहिए, तो ही इस शहर का, इस समाज का भला होगा। इतनी बात मैं कहता हूँ। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी बात यहीं रखता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आरपी हॉस्पिटल और अली मदद केंद्र की तरफ से जो ये आरोग्य शिविर रखा गया है, इसके अंदर पूरी तरीके से आमदार साहब ने भी साथ दिया है और हमारे जो बड़े भाई गौस भाई है उन्होंने भी इसके अंदर बहुत मेहनत की है। मेरा जो भी ग्रुप है, उनका जितना भी ग्रुप फ्रेंड सर्कल है, उन्होंने भी इसके अंदर भरपूर मदद की है। और इसका रखने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जो गरीब लोग हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, जिनके पास पैसा नहीं है या कोई अपनी तकलीफ बता नहीं सकता, उनके आँखों का इलाज, जैसा कि मोतियाबिंद का इलाज करना है, तपासनी करना है, ऑपरेशन करना है, या और दूसरे जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसके लिए जो भी उनको प्रोसीजर्स करने हैं, यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। जो बेसिक फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जिसमें थोड़े मेडिसिन है जो बेसिक ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद अगर कोई मेजर इश्यूज़ अगर उनके हेल्थ में होते हैं, जैसा कि ऑपरेशन करना है, मोतियाबिंद वगैरह का ऑपरेशन करना है, तो ये आरपी हॉस्पिटल में किया जाएगा। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि वार्ड क्रमांक 6 के अंदर ये हमने चलाया है, पर ये वार्ड क्रमांक 6 तक सीमित नहीं है। हम तभी तमाम परभनी की अवाम-उन्नास से गुजारिश करते हैं कि वो राब्ता कायम करें, रजिस्ट्रेशन करवाए और यहाँ पर आके इस शिविर का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाए। आज जो ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो शिविर रखी गई थी, इसके अंदर डॉक्टर राहुल पाटिल साहब आए थे। उन्होंने इस शिविर को कामयाब करने के लिए अपनी मुलाकात दी। उसके साथ ही साथ अली मदद केंद्र के साथ मिलकर उन्होंने उनका जो हॉस्पिटल है, आरपी हॉस्पिटल, उसकी तरफ से जितनी मदद वो प्रोवाइड कर सकते थे वो हमसे मदद की। और हमारे जो बड़े भाई साहब है सैयद गौस मोहिउद्दीन, तो उन्होंने भी जो अवामुन्नास से एक आह्वान किया है कि ये तो आज का हो गया है कि आज एक शिविर रखिए, इन फ्यूचर अगर उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में प्रॉब्लम होती है, माशी हालात से वो तंग है और वो उस मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे राब्ता करके उनके हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इतना बोल के अपने 2 शब्द खत्म कर। ये जो गरीब गुरबा जो लोग हैं, जो अपना इलाज करवा नहीं सकते, जिनकी माशी हालात ठीक नहीं है, उन लोगों के वास्ते ये अली मदद केंद्र राहुल पाटिल, आरपी राहुल पाटिल कॉलेज की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। और हमने इसमें जो हमारे बड़े भाई है गौस भाई साहब, इन्होंने पूरी कोशिश की है। राहुल पाटिल साहब ने बहुत सा उनके डॉक्टरों को भेज के अच्छा सा इंतज़ाम किया गया है इसके अंदर। और जिन हजरत को समझो ज़रूरत है, जो माली हालात से कमज़ोर है, उन लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है और इसके लिए हमने ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया है। आगे भी ये शिविर के अलावा जो कुछ हमसे हो सकता, राहुल पाटिल साहब को के कॉलेज से जो भी हम इलाज करवा सकते, पूरा हम इसका वो करेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी और कुछ लोगों की बीमारी है, कुछ परेशानियां हैं, उसमें हम सबका साथ देंगे। अली मदत केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष सय्यद गौस मोहिउद्दीन व आरपी हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे आरोग्य शिबिर त्यांनी ऑर्गनाईज केलं आहे, त्या आरोग्य शिबिरामध्ये बऱ्याचशा गरजू व्यक्तींनी, रुग्णांनी त्यांचा लाभ घेतलेला आहे आणि त्यांचे गेले 20 वर्षापासून समाजहिताचे कार्य आहेत आणि त्यांच्या कार्याला सलाम म्हणून आम्ही सर्व जाती धर्म न पाळता एक मित्रत्व व चांगलं सेवाभावाचं काम आहे, यासाठी आम्ही सर्व मित्र कंपनी त्यांच्या पाठीशी उभा आहेत। आणि या आरोग्य शिबिरामध्ये ज्यांना जे काही ऑपरेशनचे इश्यू असतात, ते योजनेअंतर्गत जे ऑपरेशन येणार आहेत ते फ्रीमध्ये आरपी हॉस्पिटल हे इथं करणार आहेत। आणि प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये आत्ताच आमदार साहेबांनी असं सांगितलं की समाजकारण करणारे लोक हे राजकारणात आले पाहिजे, पण त्यांचं सध्या तरी
असं काही वाटत नाही, पण भविष्यामध्ये त्यांना कुठलं काही व्यवस्थित वाटलं, काही चांगल्या गोष्टी घडत असतात, समाज हितासाठी जर काही गोष्टी घडत असतात, तर नक्कीच आम्ही सर्व जाती धर्म बाजूला सारून आम्ही गौस मोहिउद्दीन यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा टाकणार आहे. अली मदद केंद्र की तरफ से और आरपी हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल पाटिल आमदार साहब की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था। उसमें सैयद अनवर साहब, सैयद हसन भाई और जो है तो इसके अंदर सभी इंशाल्लाह जितने भी यहाँ पे लोग आए बताने के लिए, इंशाल्लाह सबका इलाज इंशाल्लाह होगा। और जो प्रभाग क्रमांक 6 वार्ड की इलेक्शन आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसके अंदर गौस भाई खड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है आप सभी के मतदान से इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुनकर लाइए। इंशाल्लाह आप ऐसी समाज सेवा इंशाल्लाह हम मरते दम तक करते रहेंगे। और अली मदद केंद्र के अंतर्गत जो कब्रस्तान की सफाई होती है इंशाल्लाह वो भी होती रहेगी। मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे लिया गया है, उन लोगों की सब समस्याओं का हल हो जाएगा। और एक जो परभनी में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जो सेवा शुरू हुई है, उसको भी एक अच्छा प्रकार का समाधान मिलेगा। बस इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू। अली मदद केंद्र आणि परभणी आरपी हॉस्पिटल के संयुक्त विद्यमान से आज यहाँ पे एक आरोग्य शिविर का आयोजन किए वाला है। इसके आयोजक सैयद घोष, जो गए 20 साल से समाज सेवा में अपना काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से इस भव्य दिव्य ऐसे आरोग्य शिविर का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। और इसमें कम से कम 5000 लोगों का इलाज होगा। उनमें आंखों का ऑपरेशन, किसी डायलिसिस की ज़रूरत है, किसका हाथ उसके दिल का कुछ प्रॉब्लम है, तो जो भी कुछ उनके हेल्थ के समस्या रहेंगे उस समस्या का निपटारा इस कैंप में किया जाएगा। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि जिस तरह का हमारा हेल्थ का आज तक का काम रहा है, उसमें फिर आपने देखा होगा कि कैटरैक्ट मुक्त विधानसभा, मोतिया बिंदु मुक्त विधानसभा हमने घोषणा दी थी। और उस घोषणा के तहत हमने कम से कम 10,000 ऑपरेशन आज तक हमने किए वाले, और आगे भी इसी तरह का अच्छा काम होगा। परभनी में आपने देखा होगा 1 ने 2 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, हर जगह डेवलपमेंट का काम शुरू है। और इस वार्ड के अभी जितने भी लोग जिनको भी हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम होगा, तो सैयद गौस ने अभी उनकी जिम्मेदारी ली है। और उस जिम्मेदारी के तहत वो हर आदमी का जो भी उन अगर हेल्थ का कुछ काम होगा तो करने के लिए वो तत्पर है, वो तैयार है। और आने वाले समय में इसी तरह के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और परभनी का विकास होगा। ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फिकार, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और उसी के साथ में शेख अयारा मैडम, साथ ही परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज मैडम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस
कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं।